हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी वीडियोस आ रहे थे उसमें 2 दिन जो है लगभग वीडियोस नहीं गए हैं। आपका सैटरडे को नहीं गया होगा और मंडे को नहीं गया होगा, क्योंकि संडे को तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आपका वैसे भी वीडियोस नहीं जाते। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसके भी पीछे कोई ना कोई कारण है, अदरवाइज हम लोग वीडियोस किसी भी दिन आपके लिए नहीं रोकेंगे। हमको पता है कि आपके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इस वजह से वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि किसी भी दिन आपके लिए न रुके। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जो भी वीडियोस रुके हैं उसके कारण ये हैं स्टूडेंट्स कि अभी रीट का परीक्षा चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा 23 जुलाई व 24 जुलाई को रीट एग्जाम था और उन विद्यार्थियों को लेकर स्टूडेंट्स लगभग हम लोग वीडियोस बना रहे थे। ठीक है, और क्योंकि वे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए भी हम अपने तरफ से जितनी मदद हो सकती थी हमने किया उन विद्यार्थियों को, और उम्मीद है कि उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा भी किया होगा और हमसे उस तरह से जो संबंधित स्टूडेंट्स थे उनका पेपर वाकई बहुत अच्छा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से वीडियोस नहीं जा पा रही थी नंबर सिस्टम से संबंधित, लेकिन आज के बाद स्टूडेंट्स आपके वीडियोस नंबर सिस्टम से संबंधित जाएंगे। और जैसा कि आप जान रहे हो कि प्रवेश कोचिंग ने ये जो पहल स्टार्ट की है सभी विद्यार्थियों के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है। इसमें उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा ये पहल एक तरह से उपयोगी होगा जो विद्यार्थी किसी न किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पहल के तहत स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अपना नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में लगभग 14 वीडियोस जा चुकी हैं और उन 14 वीडियोस में 6 to 7 टॉपिक्स जो है 6 to 7 टॉपिक्स जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। और वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम के कि वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय, वह भी नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर सिस्टम में ढेर सारे टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम समाप्त होने वाला चैप्टर नहीं है। नंबर सिस्टम जितना पढ़िए उतना उसमें जो है नए नए टॉपिक्स नए नए मतलब क्वेश्चंस जुड़ते रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वजह से नंबर सिस्टम जो है समाप्त होने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को उन चीजों को ध्यान में रखना है जो हमारे पेपर के रिलेवेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से आज के टॉपिक को लेकर हो सकता है कि लगभग 7 या 8 टॉपिक्स आज कवर हो जाए। और नंबर सिस्टम में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, आज के बाद अब नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नंबर सिस्टम से संबंधित सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और उन क्वेश्चंस के दौरान नंबर सिस्टम के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करा दिया जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, और जो भी ये 7-8 टॉपिक्स गए हैं आपके लिए, इनको तो आपको देखना ही देखना है क्योंकि ये वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज से फिर से एक नए उत्साह व उमंग के साथ जो है स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो है अपने आप को बहुत एक तरह से स्वस्थ भी रख रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से भी रख रहे होंगे, और अपने पढ़ाई में किसी भी तरह का मतलब रुकावट नहीं कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसको भी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे और देखिएगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ठीक है, चलिए आपका आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स चलिए, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम। आइए पहले एक छोटी सी चीज दिखाते हैं स्टूडेंट्स, बचपन में हम लोगों ने करा है। ठीक है, आपने बचपन में भाग दिया है कि नहीं, डिवीजन तो किया ही होगा, है कि नहीं। चलिए भाग में इस प्लेस का क्या नाम है स्टूडेंट्स,
भाग में इस प्लेस का क्या नाम है? जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है भाजक, यानी बोला जाता है डिवाइजर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डिवाइजर यानी भाजक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले को क्या बोला जाता है? भाज यानी डिवाइडेड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डिवाइडेड, भाज। इस वाले को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? क्वोशिएंट। और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? भागफल, है कि नहीं? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते थे आप बचपन में? रिमाइंडर, है कि नहीं? रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, इन प्लेसेस को ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको माइंड में रखना जरूरी है डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है एंड रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए, अच्छा एक चीज आप बताइए स्टूडेंट्स, इन चारों जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स जो हैं, इन चारों पॉइंट्स के बीच में आपने बचपन में एक रिलेशन पढ़ा होगा, है कि नहीं? जैसे आपको ये अगर भाग देते थे तो भाग देने के दौरान या जब भाग आप दे लेते थे तो आपका शिक्षक आपसे कहते थे, क्या कहते थे? कि आप अपनी भाग स्वयं चेक कर लो। तो आप अपनी भाग जब स्वयं चेक करने के लिए शिक्षक कहते थे तो आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? कुछ विद्यार्थियों ने जरूर किया होगा, हम लोगों ने तो अपने बचपन में किया ही है, उम्मीद है आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है वो देख लो। ठीक है, हम लोग पहला काम करते थे, इस भाजक का गुणा इसके साथ करते थे, इसके साथ भागफल के साथ गुणा करते थे, और फिर क्या करते थे? उसमें ये रिमाइंडर जोड़ देते थे। और यदि भाजक का गुणा भागफल में करके रिमाइंडर को फिर जोड़ के हमको क्या मिल जाए? यदि भाज्य मिल जाता था तो हम लोग मान लेते थे कि हमारा जो भाग हम लोग ने दिया है वो भाग क्या किया? बहुत सही है। ठीक है ना? अगर भाज्य आ जाता था, भाजक का भागफल के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर शेषफल में ऐड करो, और यदि भाज्य अगर आपको मिल जाए तो हम लोग मान लेते थे कि हमारा भाग जो है सही है। ठीक है, ये बचपन में किया है कि नहीं? तो वही रिलेशन है इन चारों पॉइंट्स के बीच में स्टूडेंट्स, और वो रिलेशन अपने आप में बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा रिलेशन है, जिसके आधार पे क्वेश्चंस कंपटीशंस वाले जो एग्जाम्स हैं वहां पे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए उस रिलेशन को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए उस रिलेशन को लिख दे रहा हूँ, और उसको जो है आप क्या करिए कि अभी नहीं बाद में उतार लीजिएगा। ध्यान से देखिए क्या है? भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस रिलेशन को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को याद रखिएगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रिलेशन को याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, वो हम बताएंगे जब आपको जो है नंबर सिस्टम से संबंधित जब टॉपिक्स कवर कराई जाएंगी। नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, वहां पे जब चीजें पढ़ाएंगे आपको तो वहां पे बताएंगे कि इससे जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। ओके, अब आइए कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, आखिर क्या है ये सब चीजें। ठीक है ना, कैसे हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान से बस समझिएगा। अब जो है थोड़ी सी चीजों को लॉजिकल वे में समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो आइए मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं दे रहा हूं आपको 40/5, ठीक है, 40/5, और यदि मैं आपको बोल दूं कि रिमाइंडर क्या होगा, बताइए। 40 में अगर हम 5 से भाग दें तो क्या होगा रिमाइंडर? तो
ऐसे मत बोल दीजिए सर 5 बटे 40। अरे भाई ये जो 8 आता है वो रिमाइंडर नहीं होता है। ये जो 8 आता है कि जैसे 5 बटे 40 तो सर 8 जो है वो क्या है, रिमाइंडर नहीं है, वो रिमाइंडर नहीं है, वो तो आपका क्वोशिएंट है। क्या है वो, तो आपका भागफल है ना। तो सर रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर 5 से आप 40 में भाग दोगे तो रिमाइंडर में कुछ बचेगा नहीं, शून्य रहेगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शून्य हो जाएगा। बस में अरे आपको इस तरह से लिखते हैं तो आप 40 में जो है 5 से भाग देकर देख लीजिए, है ना। 40 में 5 से भाग देकर देख लीजिए, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा ये ध्यान से देखिए, 40 को क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, 40 को थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 40/5 है, इसको क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 8 गुणे 5 बटे 5, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं पहले क्या कर रहा हूं, 5 का भाग दे रहा हूं 8 में, तो 5 का 8 में भाग देने के बाद स्टूडेंट्स मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 3। कैसे, अरे 5 का 8 में एक बार जाएगा, है कि नहीं बार, तो रिमाइंडर क्या बचेंगे, 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 5 का अगर मैं 5 में भाग दूं तो भाग तो पूरी पूरी चली गई, तो रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 3 गुणे 0 बराबर 0। और देखिए यहां भी रिमाइंडर क्या है, 0, और यहां भी रिमाइंडर क्या है, 0। समझ में आ रही है। यही नहीं स्टूडेंट्स, आप और भी कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर 40/5 है तो आप इसको चाहो तो आप इसको और कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको, अगर आप कह रहे हो कि सर हम तो 10 गुणा 4 बटे में 5 लिखेंगे, कर लीजिए। अब देखिए मैं 5 से अगर 10 में भाग दूं तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0, है कि नहीं, रिमाइंडर आएगा 0 मल्टीप्लाई 5 से 4 में, चूंकि भाग तो नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो देखिए अब जो मेरा रिमाइंडर आया 0 मल्टीप्लाई 4 बराबर क्या आएगा, 4, सॉरी, ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। क्लियर है, यानी यहां पर भी देखिए, यहां पर भी रिमाइंडर 0, यहां पर भी रिमाइंडर 0, यहां पर भी रिमाइंडर 0, तरीके कई कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए रिमाइंडर हमारा जगह 0 आ रहा है। वही नहीं, अगर आपके सामने केवल आप मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में नहीं तोड़ सकते हो, आप और भी कुछ कर सकते हो। अगर ये 40 है बटे में 5 है, तो इसको अगर आप ऐसे भी लिख दो, जैसे मैं अगर आपको कह दूं कि इसको आप 31 + 9/5 ऐसे कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 से अगर 30 31 में जो है भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे +1, है कि नहीं, और ये बीच में है प्लस। अब 5 से 9 में भाग दे तो रिमाइंडर आएगा आपका 4, है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो जो हमारा रिमाइंडर, अभी रिमाइंडर नहीं, अभी क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स, 1 + 4 बटे में 5 लिखिए, तो 1 + 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 बटे में 5, तो 5 से 5 में भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। ये हमारा आंसर है ना। वही नहीं, आप अपने मन से 40 को किसी भी 2 टुकड़ों में तोड़िए, या तो मल्टीप्लाई के केस में तोड़िए या तो एडिशन के केस में तोड़िए, आप अपने मन से किसी भी रूप में तोड़िए, तोड़कर भी आप अपनी सुविधा अनुसार रिमाइंडर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन के रूप में नहीं करना है और डिवीजन के रूप में नहीं करना है, ये केवल व केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यानी यहां से हम लोग क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग ये सीखते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार हम इस 40 को तोड़कर अपने सुविधा के अनुसार और आसान से आसान भागों में तोड़कर 5 से भाग देकर हम चाहें तो रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से कोई चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा समझते हैं, बस इन चीजों को समझ लीजिए स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम 13 है, 13 में हम भाग दे रहे हैं
चलिए 3 का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं स्टूडेंट? 3 का। 13 में अगर मैं 3 का भाग दूं स्टूडेंट्स और मैं बोलूं कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर तो आएगा प्लस में, है कि नहीं? आप कहेंगे कि सर रिमाइंडर तो आएगा प्लस में, ठीक है भाई। लेकिन एक चीज मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि रिमाइंडर हमेशा 2 आते हैं, रिमाइंडर हमेशा 2 आते हैं। वो अलग बात है कि हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन आप जान लीजिए रिमाइंडर हमेशा 2 आते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में आता है, एक धनात्मक आता है और एक ऋणात्मक आता है, ठीक है स्टूडेंट्स? कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। 3 से 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। 3 से क्या करिए, एक बार 5 बार लेके जाइए, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा -2, है कि नहीं? रिमाइंडर क्या हो जाएगा -2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। यानी रिमाइंडर आपका हमेशा प्लस, मतलब हमेशा जो है प्लस में या तो माइनस में आएगा। ये हुआ पहला पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं आपको देता हूं 62/12, ठीक है? अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां से एक रिमाइंडर तो आपका आएगा +2, है कि नहीं? एक रिमाइंडर तो आएगा +2 और एक अपने आप आ जाएगा -10, आएगा कि नहीं? आएगा ही आएगा। एक आएगा +2 और एक आएगा -10। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है ना? ये रिमाइंडर एक प्लस में और एक माइनस में। अब चलिए, अगर मैं आपके सामने दे दूं 1 1 1, ठीक है, 111 और बट्टी में दे दूं 18, है ना? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें भाग दूं तो हमारा एक रिमाइंडर आएगा +3, आएगा कि नहीं? क्योंकि 18 6 108, ठीक है, और ये 11 है तो +3, और एक रिमाइंडर आपका आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स? एक रिमाइंडर आपका आएगा आई थिंक +15 के आस -15, है कि नहीं? एक रिमाइंडर आपका ये और एक रिमाइंडर आपका ये आ गया। अब सर क्यों नेगेटिव हम ले रहे हैं, है ना? नेगेटिव नंबर्स आखिर हम लोग क्यों ले रहे हैं? ये आपके माइंड में थोड़ा सा अभी विचार जा रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 में 5 से भाग दे दूं तो हमारा रिमाइंडर एक क्या आएगा? एक तो आएगा +4। कैसे आएगा +4? क्योंकि 4 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, ठीक, और एक आएगा आपका -1। क्लियर है? तो एक +4 और एक आएगा -1। अब ध्यान से देखिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जब प्लस रिमाइंडर था ही तो माइनस रिमाइंडर की जरूरत क्या है? तो क्या जरूरत है स्टूडेंट्स? अब थोड़ा सा जो है ध्यान से देखिएगा क्या जरूरतें हैं। अब जो है मेन टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? इतना तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और आपको सिखाएंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं आपको देता हूं 38, क्या है स्टूडेंट्स? 38 के पावर अगर मैं मान लीजिए आपको देता हूं 40 और इधर दे दिया 37, और इसमें अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि इस केस में आप हमको बताइए रिमाइंडर जो है क्या होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा जो है पहले क्या करिए, आप इस 40 को भूल जाइए, यानी अब देखिए 38/37, है कि नहीं? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर वाला 38 है, नीचे वाला 37 है, तो क्या ऊपर वाले में से नीचे वाले में अगर आप एक तरह से मानो घटाने के तौर पे, तो इन दोनों का डिफरेंस एक तरह से क्या आ जाएगा? आप कहोगे डिफरेंस मतलब इस तरह से 38 - 37। आपका रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा कि नहीं? यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? 1। तो यहां पे लेंगे 1। अब देखिए 1 का पावर क्या है स्टूडेंट्स? 40 अब ले लेंगे और नीचे क्या है? 37। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 1 की पावर 40 1 ही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 37। 37 से अगर 1 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1। ये होगा आपका आंसर, है ना? देखिए कितना आसान है कि नहीं? फिर से एक बार स्टूडेंट्स,
38 के पावर 40 अपान 37 है, तो हम 38 के पावर जो 40 है 40 है उसको कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका +1। +1 के पावर 40 लेते हैं, +1 के पावर 40 हो या कुछ भी हो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और नीचे है 37, तो 37 से 1 में भाग देने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1। तो आपका इसका रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1। क्लियर, ये आपका पहला क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया 68 अपान 67 और 68 के पावर जो है आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने ले लिया 32 32। अब मैं कहा, अब यहाँ पर हमको रिमाइंडर बताने है ना, अब मैं कह रहा हूं कि आप जो है 32 को कुछ पल के लिए भूल जाइए। तो अब देखिए 68/67 दोनों में आया डिफरेंस कितना, +1। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, +1 के पावर हम ले लेंगे 32 और नीचे क्या है स्टूडेंट्स 67। तो ये क्या हो जाएगा, +1 का पावर 32 तो क्या आएगा 1 और नीचे है 67। तो रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका रिमाइंडर आएगा 1। आपका रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको स्टूडेंट्स अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो अभी ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब थोड़े जो है ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा जो है मैं आपके लिए लॉजिकल बना रहा हूं। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं देता हूं 25/26, जैसे 25 के पावर अगर मान लीजिए मैंने ले लिया 20 और बट्टे में क्या है 26, अब फिर यहाँ पे मैं बोलूं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स फिर 25 का जो पावर है उसको मैं क्या करूंगा, भूल जाऊंगा कुछ पल के लिए। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स 25/26 और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, 25 में से 26 को घटाएंगे तो क्या आएगा -1, यानी रिमाइंडर क्या आएगा -1। -1 के पावर हम ले लेंगे 20 और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 26। अब देखिए -1 के पावर अगर 20 है तो आपके रिजल्ट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, आपके रिजल्ट आएंगे +1 में 26 का भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, +1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स, +1। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज माइंड में रखिएगा, मतलब कि ये रिमाइंडर जो होता है हमेशा +1 नहीं आएगा। अरे भाई आप कभी भी भाग देते हो तो हमेशा रिमाइंडर +1 नहीं आता है क्या, नहीं, रिमाइंडर तो कुछ और भी आते हैं। वो अलग बात है स्टूडेंट्स, कभी ये रिमाइंडर बार-बार आपका +1 आ रहा है। पहले इन बेसिक कांसेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जहां से आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर बार-बार +1 नहीं आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए आपके सामने जो है मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन लेता हूं, क्या ले लूं आपके लिए, चलिए मान लीजिए 25 है और नीचे मैंने ले लिया, चलो एक बार 26 से लिया और 25 के पावर स्टूडेंट्स मैंने ले लिया 35 है ना एक बार। और फिर यहां से अगर मैं बोल दूं कि रिमाइंडर अब बताइए, तो आप कहोगे सर क्या टफ है इसमें, टफ इसमें क्या है, आप कहोगे सर 25/26 दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है -1 और -1 की पावर हो गया 35 और बटे में हो गया 26। अब थोड़े यहीं पे आपको ध्यान से देखना है, अगर -1 की पावर 30 पावर मतलब -1 की पावर 35 है तो 35 क्या है, एक विषम संख्या है। 35 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट क्या आएगा -1 और बटे में 26। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। -1 की पावर अगर सम जो है सम है, अगर -1 की पावर सम है तो आपका रिजल्ट +1 आएगा, लेकिन अगर विषम है तो रिजल्ट आपका -1 आएगा। और जिन विद्यार्थियों को, स्पेशली उन विद्यार्थियों को जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी हमारे चैनल पे नए हैं, उन विद्यार्थियों को हमारी सलाह है कि इससे पहले का जो वीडियोस हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर ले, स्पेशली शुरू के 4-5 वीडियोस जो भी हैं उनको कवर कर लीजिए, तब ये सब चीजें आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगी। क्लियर, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से आप कहोगे कि सर अब तो हमारा जो रिमाइंडर है
वो रिमाइंडर क्या हो गया, आप कहोगे रिमाइंडर तो आया -1, यहीं पे आपका आंसर होगा गलत, है ना। आप हमको ये बताइए, आप कभी भी आपका मतलब रिमाइंडर वैसे कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं छोड़ना चाहिए, आपका रिमाइंडर कभी नेगेटिव आता भी नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि मैंने बताया कि रिमाइंडर नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना कि रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, बताया ना ये सब चीजें। तो माइनस में तो आया, लेकिन हमको रिमाइंडर को माइनस में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तब क्या करेंगे स्टूडेंट, तब जो है ध्यान से देखिए, जब भी याद रखिएगा, जब भी आपका रिमाइंडर जो है माइनस में आ जाए, जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आ जाए स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिए, हमको क्या करने हैं, हमको जिससे आप भाग दे रहे हो ना, जिससे आप किससे आप भाग दे रहे थे 26 से, तो 26 से आप भाग दे रहे थे, इसमें से आप -1 को घटा दोगे, मतलब 1 को घटा दोगे, तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स 25, और यही 25 जो है आपका आंसर होगा। समझ में आ रहे हो, अगर आपका क्या है माइनस में आ रहा है रिमाइंडर, तो आप क्या करोगे, हमेशा जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें से आप 1 को घटाओगे और आपका रिजल्ट आप पास होगे। क्लियर है। अब आइए एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, चलिए अब देखिए मान लीजिए, अच्छा हाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आया था 25, क्या ये 1 है क्या, ना ये 1 नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ले लिया 35 बाई, मान लीजिए 35 के पावर मैंने लिया 37, और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 36 का, और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि रिमाइंडर क्या होगा, है ना, अगर मैं आपसे पूछ दूं रिमाइंडर क्या होगा, अब आप कहोगे कि सर 35 बटे 36 दोनों का डिफरेंस आया -1, और -1 की पावर मैंने ले लिया 37 और बटे में ले लिया 36। अब देखिए -1 की पावर 37 ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा -1 बटे में 36, है कि नहीं। अब देखो हमारा रिमाइंडर फिर यहाँ पे क्या आ गया -1, तो रिमाइंडर को माइनस में छोड़ेंगे क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, इस 36 में से 1 को घटाएंगे, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 35, और यही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है, नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा जो है देखिए इसको, मान लीजिए अगर मैं 74 की पावर कुछ भी ले ले रहा हूं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, मान लो मैंने 16 ले लिए और मैंने भाग दिया 37 से, ठीक है। अब देखिए 74 बाई 37 है, तो आप अब देखो डिफरेंस तो अब क्या आ गया, डिफरेंस आ गया 37 का, अब 37 का डिफरेंस आ गया, तो ये काम नहीं करेंगे, अब ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 37 से अगर 74 पे भाग दो, 74 के बजाय स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा कट जा रहा है ना, ये मैं 75 करता हूँ 75, चलिए अब सही, ठीक है, क्योंकि वो तो पूरा कट जा रहा है, वैसा नहीं देखने, पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तो उससे लेने देना नहीं है। 37 से 35 में अगर मैं भाग दूं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 37 गुना क्या होता है 74 होता है ना, रिमाइंडर आपको क्या आएगा +1। अब देखिए मैं क्या करूंगा, +1 आया, +1 की पावर क्या ले लेंगे 16, और ये क्या है 37, तो देखो +1 की पावर 16 है तो क्या हो जाएगा +1, और नीचे क्या है 37, तो रिमाइंडर हमारा स्टूडेंट्स क्या मिलेगा +1, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब आइए, अब थोड़ा सा अब लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इतना तो जो है आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, इतना तो जो है आपका लेवल क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आइए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चंस लेते हैं रिमाइंडर, अब जो है आपकी चीजें थोड़ी सी काम आएंगी। कैसे, मान लीजिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके सामने देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने जाए कैसा,
मान लीजिए अगर मैं दे दिया 2 के पावर 56 और बटे में मैंने दे दिया 15, 2 के पावर 56 और बटे में मैंने दे दिया 15, ठीक है। तो अब थोड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़े ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया कि आपका रिमाइंडर क्या होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा स्टूडेंट। आप पढ़े होंगे 8वीं 7वीं में, वैसे नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको चीजें बता दूंगा स्टूडेंट, लेकिन एक पल के लिए तो आप याद रखिए a के पावर m के होल पावर अगर m है तो इसको जो है हम लोग कर सकते हैं a के पावर m इंटू n, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा है, मतलब आप लोगों ने सीखा ही होगा, नहीं भी सीखा है तो मैं जब आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं चीजें बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। घातांक करने वगैरह बताएंगे तो वहां पे चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा काम करते हैं, पहले इसको इरेज नहीं करते हैं, आइए। अच्छा देखिए इस दो हमको कुछ ऐसे कर रहे हैं कि इस 2 के पावर कुछ ऐसा लिखकर वैल्यू प्राप्त करें जो कि रिजल्ट जब आए हमारा तो वो 15 और उसके बीच में जो डिफरेंस आए लगभग एक तो आए, या तो एक प्लस में या तो एक माइनस में, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ सोचते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आइए दिखाते हैं हम आपको। अगर स्टूडेंट्स मैं 2 के पावर 4 लिख दूं तो 2 के पावर 4 लिखने का मतलब है कि इधर क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मेरे को लिखना पड़ेगा 14। क्यों मैंने 14 लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए 14 का 4 में मल्टीप्लाई करके देखिए कुछ ऐसा ही है कि नहीं, m की जगह 4 हो गया, n की जगह 14 हो गया, और फिर a के पावर क्या हो जाएगा m इंटू n, यानी 14 गुणे 4, और 14 गुणे 4 क्या होता है स्टूडेंट्स 56। तो कोई मैंने गड़बड़ी करी क्या, कुछ गड़बड़ी नहीं करी, हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका 15, क्लियर है। अब देखिए 2 का पावर 4 जो है 2 के घाते 4 है, तो 2 के घाते 4 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, आपका होता है 16, और नीचे और 16 के पावर आपका क्या है 14, और फिर आप क्या लिखोगे ये 15, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि 16 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है +1, 16 और 15 के बीच का डिफरेंस क्या है +1। अगर +1 है स्टूडेंट्स तो +1 के पावर हो जाएगा 14 और बटे में हो गया 15, है कि नहीं। अब हमको ये बताइए कि +1 के पावर 14 है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका हो गया +1 और बटे में है 15। अब देखिए अब आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा आपका +1। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स, नहीं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले स्टूडेंट्स तो हम लोग हमेशा डिवाइजर जो है जिससे आप भाग दे रहे हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका पावर कुछ ऐसा लाएं जो इसके इर्द गिर्द हो, ठीक है ना, अगल बगल जो है इसको थोड़ा सा हमको दिखाई दे, कुछ ऐसा पावर लाएंगे। और ठीक उसी तरह से मैंने देखिए करा, क्योंकि 2 के पावर 14 जो है आपका 16 होता है, और 16 जो है 15 के अगल बगल तो है ना, और यदि 15 के अगल बगल है तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। इस वजह से हमने इस तरह से किया, और फिर आपका रिमाइंडर क्या आ गया, आपका +1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, और इस पे जो है लगभग 15 या 20 मिनट का एक और वीडियो शूट कर देंगे स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें करा दूंगा। अभी तो इसमें मैंने पूरा लगभग आपको क्या दे दिया, बेसिक दिया है, ठीक है ना। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहां से मैं करा दूंगा। इसमें भी जितनी चीजें कराई गई हैं उसको जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बेसिक दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।